सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। देखिए, कल हमने हमारे भौतिक प्रदेश की श्रृंखला में जो हमने पहला आपको भौतिक प्रदेश पढ़ा रहे हैं उसका क्या नाम है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आपने देखा कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने मुख्यतः कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा था हिमालय और तीसरा था आपका पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय की हमने विभिन्न श्रेणियां पढ़ी, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और उसके बाद कैलाश। ठीक है, अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि जो हमारा हिमालय है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, कितने चरणों में हुआ, उन हम सबके बारे में डिटेल से देखेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये भी आपके भौतिक प्रदेश के अंदर ही है। तो इधर देखिएगा, तो आप सबको मालूम है हमारी जो पृथ्वी थी, जो आज हम पृथ्वी देखते हैं, वो पृथ्वी ऐसे नहीं थी जो हमें दिखाई देती है। उस समय पृथ्वी हमारी कैसे थी, एक आग का गोला थी। क्या थी, एक आग का गोला थी। और कब थी ये आग का गोला, 4.5 अरब वर्ष पहले। बताइए, हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, 4.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, जैसे आज हमारी पृथ्वी ने आज हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है, वायुमंडल ने घेरा हुआ है। तो उस समय भी हमारी पृथ्वी को किसने घेरा हुआ था, वायुमंडल ने घेरा हुआ था। वायुमंडल ने घेरा हुआ था। अब बताइए, आग का गोला कैसा होता है, गर्म होता है, और वायुमंडल कैसा होता है, ठंडा होता है। कैसा होता है, ठंडा होता है। अब देखो, किसी भी गर्म चीज के संपर्क में अगर ठंडी चीज आएगी, गर्म चीज के संपर्क में अगर ठंडी चीज आएगी, तो गर्म चीज के अंदर क्या होगा, सिकुड़न पैदा होगा। क्या होगा, सिकुड़न पैदा होगा, और वो सिकुड़ कर एक क्या बन जाएगा, एक ठोस पिंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक ठोस पिंड। ठीक है, अब जैसे वायुमंडल के अंदर भी क्या होती है, जल की बूंदें होती हैं। वो जल की बूंदें इसे चारों तरफ से क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगे, यानी कि घेर लेंगी। और ये कैसी अवस्था होगी, द्रव। कैसी होगी, द्रव होगी। इस ठोस पिंड को बोला गया क्या, पेंजिया। क्या बोला गया, पेंजिया। और द्रव को क्या बोला गया, पैंथालासा। क्या बोला गया, पैंथालासा। क्लियर है। अब देखो, यानी कि सर्वप्रथम आग का गोला थी, फिर वो ठोस पिंड के रूप में कन्वर्ट हुई। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे की तरफ। अब क्या होगा, समय के साथ आपको मालूम है इस ठोस पिंड में क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है ना, विभाजन होकर आप देखेंगे कि दो बड़े खंड बन जाते हैं विभाजन होकर। ठीक है, जो ऊपर वाले को क्या बोला गया, लॉरेशिया। क्या बोला गया, लॉरेशिया, या हम कह सकते हैं क्या, अंगारालैंड। क्या बोलेंगे, अंगारालैंड। नीचे वाले को हम बोलेंगे क्या, गोंडवाना लैंड। क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि। क्लियर है। लॉरेशिया या अंगारा लैंड, ऊपर वाला पार्ट बन गया लॉरेशिया या अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड है। ठीक है, अब इस जलीय राशि में भी विभाजन होगा, और जलीय राशि में जब विभाजन होगा तो एक सागर का निर्माण होगा। आप सबको मालूम है उस सागर का क्या नाम है, टेथिस सागर। क्या नाम है, टेथिस सागर। टेथिस सागर। ठीक है ना। अब देखो, ये आपकी फॉर्म हो गई पृथ्वी की। ठीक है ना। अब आप देखते जाएं, आग के गोले से ठोस पिंड में बदली, ठोस पिंड से 2 पिंड बने, लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अब क्या होगा, 1 स्टेप, 2nd स्टेप एंड 3rd स्टेप। अब समय के साथ इन बड़े खंडों में भी क्या होगा, विभाजन होगा, और बड़े खंडों में विभाजन होकर ये छोटी छोटी प्लेटों के रूप में क्या है, बनने लगेंगे। छोटी छोटी प्लेटों के रूप में क्या है, ये बनने लगेंगे। जैसे ये मान के चलो, आपका बीचों बीच कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई।
ठीक है। तो अब देखो इसमें विभाजन होगा, विभाजन होने के बाद कौन सी भूमि में, गोंडवाना लैंड में, तो छोटी छोटी प्लेटें बनना शुरू होंगी, इसमें भी छोटी छोटी प्लेटें बनना शुरू होंगी, ठीक है। अब देखो ये हो गई आपकी कौन सी प्लेट, इंडो अफ्रीकन प्लेट, कौन सी प्लेट, इंडो अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। अब इसके बाद इंडो अफ्रीकन के बाद ये हो गई आपकी कौन सी, इंडियन प्लेट, ये कौन सी हो गई, इंडियन प्लेट, ठीक है। और इसी से ही यानी कि इंडो अफ्रीकन प्लेट पूरी हो गई, इससे कौन सी प्लेट निकल गई, इंडियन प्लेट निकल गई, और यहां पर कौन सी प्लेट अलग हो गई, अफ्रीकन प्लेट, कौन सी हो गई, अफ्रीकन प्लेट, कौन सी हो गई, अफ्रीकन प्लेट। और ये कौन सी हो गई आपकी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब क्या होगा, ये जो इंडियन प्लेट है जो यहाँ से अलग हुई है, कहाँ से, आपके इंडो अफ्रीकन प्लेट से, ये इंडियन प्लेट क्या करेगी, ऊपर की तरफ क्या करेगी, गति करेगी समय के साथ, और ये गति करती करती आपके कहाँ पर आ जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर आ जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ तो ये सब प्लेटें बनी, और यहाँ से कौन सी प्लेट निकल कर आई गोंडवाना लैंड से, इंडियन प्लेट, कौन सी आई, इंडियन प्लेट, कौन सी प्लेट आई, इंडियन प्लेट आई। अब देखो जैसे इस भूमि में विभाजन हुआ वैसे कौन सी भूमि में विभाजन होगा, अंगारा लैंड में यानी कि लॉरेशिया में, और ऊपर से भी कौन सी प्लेट निकल कर आएगी, यूरेशियाई प्लेट, कौन सी आएगी, यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। ऊपर से आ गई यूरेशियाई प्लेट। आपको मालूम है यूरोप महाद्वीप कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन कुछ भाग कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब ये दो प्लेटें आ गई, इनको हम यहाँ देख लेते हैं। ये कौन सी प्लेट हो गई, ऊपर वाली यूरेशियाई प्लेट, कौन सी प्लेट हो गई, यूरेशियाई प्लेट, प्लेट। और ये कौन सी प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट, कौन सी हो गई, इंडियन प्लेट, क्लियर है। ऊपर से आई यूरेशियाई प्लेट, नीचे से कौन सी प्लेट आई, इंडियन प्लेट, ठीक है ना। हमारी जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, आप सबको मालूम होगा हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है वो क्रस्ट होती है, क्या होती है, क्रस्ट होती है ऊपरी सतह, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, और जो भूपर्पटी यानी कि जो क्रस्ट है वो किससे बनी होती है, प्लेटों से, किससे बनी होती है, प्लेटों से, क्लियर है, ठीक है। तो ये दो प्लेटें आई निकल कर। अब निकलने के बाद आपको सबको मालूम है बीच में कौन सा सागर है, टेथिस सागर है, कौन सा है, टेथिस सागर है, कौन सा सागर है, टेथिस सागर है, कौन सा है, टेथिस सागर। अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जो वर्तमान में जो नदियां निकलती हैं हमारे देश में या फिर हमारे जो पृथ्वी के ऊपर, तो क्या वो अभी निकलना शुरू हुई हैं या प्राचीन काल से निकल रही हैं। देखिए जो हमारी गंगा है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र है, जो हमारी सिंधु नदी हैं, वो तो हिमालय के निर्माण के बाद निकलना शुरू हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय के निर्माण से भी पहले से निकल रही हैं, ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट नदियां, माने पूर्ववर्ती, जो हिमालय के निर्माण से पहले निकलती हैं, ठीक है ना। अब ये नदियां क्या करेंगी, अब ये नदियां क्या करेंगी, अपना पानी लाकर डालेंगी कहां पर, टेथिस सागर में, कहां पर डालेंगी, टेथिस सागर में। अब ये पानी लाकर डालेंगे अपना कहां पर, टेथिस सागर में। तो आपको मालूम है जब भी नदियां बहुत लंबा मार्ग तय कर कर आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं, कूड़ा करकट पत्थर
पेड़ पौधे या जो भी जीवाश्म वगैरह सबको ले आती है बहाकर, और वहाँ उनको लाकर कहाँ पर डाल रही है, तैतीस सागर में डाल रही है। अब देखो ये भी एक विशाल खंड है, कौन सा, यूरेशियाई प्लेट, और ये भी एक विशाल खंड है, कौन सा, इंडियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में संपर्क में आएंगी और यहाँ पर क्या हो रहा है, नदियाँ अवसाद लाकर डालती जा रही हैं, डालती जा रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, भूसन्नति होगी। भूगोल में क्या कहते हैं इसको, भूसन्नति होगी। क्या होगी, भूसन्नति, यानी कि जियोसिंक्लाइन। भूसन्नति होगी यहाँ पर। और अब क्या होगा, देखिए दो विशाल खंड आपस में नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो जो नीचे जो हमारे अवसाद जमा होते जा रहे हैं, तो जब विशाल खंड ये दोनों संपर्क में आएंगे तो जो अवसाद नीचे गया था वो कैसे आ जाएगा, एकदम ऊपर आ जाएगा, और हमारे हिमालय का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, किसका निर्माण हो जाएगा, हमारे हिमालय का निर्माण हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि हिमालय है जो अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। हिमालय किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, मुख्यतः अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और जो हिमालय की जो ऊंचाई जो उठ रही है, कुछ बुकों में आता है कि सर हिमालय की जो ऊंचाई है, सॉरी हिमालय की नहीं, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 ना होकर कुछ किताबों में कितनी आ रही है, अब 8,850 मीटर। तो वो किन दो प्लेटों के संपर्क में आने से ज़्यादा हो रहा है, यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट। ठीक है ना, यानी कि भूसन्नति होती है, और भूसन्नति के कारण किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये तो आपका भौतिक प्रदेश हो गया, क्या, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं दोबारा यहां पर कि ये आपका हिमालय बन गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है। तो अब यहां से जो नदियां निकलेंगी, जैसे आपके तिब्बत से जो नदी निकलेगी बाईं तरफ सिंधु, फिर आपसे गंगोत्री, गंगोत्री से कौन सी, गंगा, और फिर यहाँ के सीधे हाथ की तरफ कौन सी, ब्रह्मपुत्र। तो ये नदी अभी तो मैदान बनाकर जाएंगी। ठीक है ना, जिसे हम किसका मैदान कहते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है ना, तो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाएगा, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाएगा उसके द्वारा किसका निर्माण होगा, मैदानों का। किसका निर्माण होगा, मैदानों का। जो नदियां ऊपर से अवसाद लाएंगी हिमालय के बनने के बाद, देखिए हिमालय बन चुका है आपका। ठीक है, अब हिमालय से यहाँ से तिब्बत से नदी आई कौन सी, ब्रह्मपुत्र, यहाँ से कौन सी आई, गंगा, और यहाँ से इधर से कौन सी आई, कौन सी आएगी, सिंधु नदी। ठीक है ना, ठीक है, और किसका निर्माण करेंगे, उत्तरी मैदान का। किसका निर्माण करेंगे, उत्तरी मैदान का। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब है जो सबसे प्राचीनतम जो हमारा भू आकृतिक प्रदेश है वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। ये नीचे वाला, ये तो पहले ही बन चुका था, और ये किस भूमि से बना है, गोंडवाना भूमि से। किस भूमि से बना है, गोंडवाना भूमि से। और फिर उसके बाद किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय के बाद कौन से बने हैं, मैदानी प्रदेश। कौन से बने हैं, मैदानी प्रदेश। क्लियर है। तो जो सबसे आपका प्राचीनतम तो कौन सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये नीचे वाला। ठीक है ना, और हिमालय क्या हो गया उसके बाद, और सबसे बाद में कौन बना, मैदान। कौन सा बना, मैदान। ठीक है ना, तो आपसे पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम इन तीनों में से कौन सा है, मैदान में से, पठार में से और हिमालय में से। तो सबसे प्राचीनतम कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार, और सबसे नवीनतम कौन सा है, मैदान। कौन सा है, उत्तरी मैदान। ठीक है ना। अब बात ये कर लेते हैं कि सर जो हमारा हिमालय बना, आपने देखा आग के गोले से कैसे वो पेंजिया पैंथालासा बने। ठीक है ना, उसके बाद वो इसमें विभाजन हुआ पेंजिया में। ठीक है, पेंजिया के बाद दो विशाल खंड बने,
कौन कौन से, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड वगैरह, ठीक है ना। वहाँ से फिर ये विशाल खंडों से छोटी छोटी प्लेटें बनना शुरू हुई और प्लेटों से आपस में क्या हुई, भूसन्नति हुई। भूसन्नति के कारण किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है ना, वो कौन से काल में हुआ है, कितने समय पहले हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट। इसको मिटा रहे हैं। तो देखो, अब देखो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, आप सबको मालूम है। पहली कौन सी श्रेणी है, वृत्त श्रेणी है। कौन सी है, वृत्त श्रेणी है। और आप सबको मालूम है ये संसार की सबसे लंबी आंतरिक फैली हुई सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, पर्वत श्रेणी है। क्या है ये, पर्वत श्रेणी है। क्लियर है। अब देखो ये बन गई कौन सी श्रेणी आपकी, बृहत हिमालय। कौन सा हिमालय, बृहत हिमालय। अब दूसरी कौन सी श्रेणी आएगी आपकी, कौन सी आएगी, लघु हिमालय। कौन सी आएगी, लघु हिमालय, ठीक है। तीसरी कौन सी आएगी आपकी, पहली हो गई वृहत हिमालय, दूसरी होगी लघु, तीसरी होगी शिवालिक। कौन सी होगी, शिवालिक हिमालय। कौन सी होगी, शिवालिक हिमालय। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि सर हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, तो ये 3 श्रेणियों का निर्माण एक साथ तो नहीं हुआ होगा। ये थोड़ी है कि भाई एक साथ ही हिमालय खड़ा हो गया होगा। पहले वृत्त हिमालय बना होगा, फिर उसके बाद लघु हिमालय बना होगा, लघु के बाद कौन सा बना होगा, शिवालिक बना होगा। इनका मतलब क्या है, इनका जो टाइम पीरियड है, समझ में आ गया। जैसे आपकी प्लेटें थी, इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ठीक है ना, उसमें भूसन्नति हुई तो पहले श्रृंखला कौन सी बनी होगी आपकी, वृहत हिमालय। फिर दोबारा भूसन्नति हुई तो कौन सी श्रृंखला बनी होगी आपकी, लघु हिमालय। फिर दोबारा भूसन्नति होती है तो खंडित अवस्था में कौन सी बनती है आपकी, कौन सी, शिवालिक हिमालय। इनका मतलब है कि इनका टाइम पीरियड भी है ना वो अलग अलग रहा होगा। तो वृहत हिमालय का जो निर्माण है वो कितने वर्ष पहले हुआ था, 7 करोड़ वर्ष पहले। कब हुआ था, 7 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। लघु हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 4 करोड़ वर्ष पहले। कब हुआ था, 4 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, 1 करोड़ वर्ष पहले। कब हुआ है, 1 करोड़ वर्ष पहले। क्लियर है। तो हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, हिमालय की कौन सी हुई, शिवालिक हुई। कौन सी हुई, शिवालिक, क्योंकि उसका निर्माण कब हुआ है, 1 करोड़ वर्ष पहले। और हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी हुई, वृहत हिमालय। कौन सी हुई, वृहत हिमालय। क्लियर है। यानी कि हिमालय भी अलग अलग श्रृंखलाओं के रूप में बना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ है।
कौन से युग में हुआ है? तो हिमालय का निर्माण हुआ है तृतीयक युग में। कौन से युग में हुआ है? तृतीयक युग में। तृतीयक का मतलब इंग्लिश में टर्शियरी, टर्शियरी एज, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में, टर्शियरी, टर्शियरी, ठीक है ना। तो तृतीयक युग मतलब कब का युग? लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले से लेके और 7 करोड़ वर्ष तक का समय किस में आता है? टर्शियरी युग में आता है। तो हिमालय का जो निर्माण है वो कौन से युग में हुआ है? तृतीयक युग में हुआ है। अब इसका महाकल्प देख लें कि युगों को किस में बांटा गया है? महाकल्पों में। महाकल्प यानी कि ईरा, कौन से महाकल्प में है ये? इसका निर्माण हुआ है सेनोजोइक, सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक है। ठीक है, महाकल्प पूछे तो कौन सा? सेनोजोइक, सेनोजोइक ईरा, महाकल्प। और अगर युग पूछे कि कब का है तो कौन सा है? टर्शियरी एज में। कब हुआ है? टर्शियरी एज में, ठीक है ना। हमारे जैसे युग बटे हुए हैं, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीयक युग, चतुर्थक युग। तो अभी हम जो वर्तमान हैं कौन से युग में चल रहा है? चतुर्थक युग में, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है। अब प्रश्न ये आता है कि हिमालय एक वलित पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित कैसी पर्वत श्रृंखला है? वलित पर्वत श्रृंखला है ये, वलित। अब वलित का मतलब क्या होता है? वलित को हालांकि इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड। क्या कहते हैं? फोल्डेड। वलित पर्वत श्रृंखला है। अब हम देखेंगे कि वलित का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इधर देखें वलित के बारे में। देखिए क्या होती है वलित। तो देखो मान के चलो ये 2 प्लेट हैं, ए प्लेट और ये है आपकी बी प्लेट। प्लेट क्या होता है? हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी ऊपरी सतह होती है प्लेट। ए प्लेट और बी प्लेट। मान के चलो ए प्लेट कैसी है? भारी है। और बी प्लेट कैसी है? हल्की है। ए प्लेट कैसी है? भारी है। और बी प्लेट कैसी है? हल्की है। तो अब बताओ, अगर ये प्लेट इसके संपर्क में आएगी और ये प्लेट इसके संपर्क में आएगी तो क्या होगा? जो भारी प्लेट है ए वो नीचे की तरफ चली जाएगी और जो हल्की प्लेट है कौन सी? बी, वो उसके ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे भारी प्लेट तो नीचे होगी और हल्की प्लेट ऊपर होगी, भारी प्लेट नीचे होगी, हल्की प्लेट ऊपर होगी, भारी प्लेट नीचे होगी, हल्की प्लेट ऊपर होगी, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं वलित पर्वतमाला। क्या कहते हैं? वलित। तो हमारे हिमालय क्या करती? ऐसे ही है। क्यों? हल्की प्लेट नीचे चली जाती है, भारी प्लेट नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट उसके ऊपर आ जाती है और एक वलन का निर्माण करती हैं ऐसे फोल्ड कर कर, ठीक है। इसे कहते हैं वलित पर्वतमाला। तो हमारी जो हिमालय है वो कैसी है? एक वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? एक वलित पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है? तो हमने देखा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो एक कंसेप्ट है, आपसे विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं हिमालय के निर्माण से। जैसे हिमालय का निर्माण है वो किन 2 प्लेटों के टकराने से हुआ? तो यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट। यूरेशियाई प्लेट पूछा जाए किस भूमि का भाग है, तो यूरेशियाई प्लेट किस भूमि का भाग है? अंगारा लैंड या लॉरेशिया का। और जो इंडियन प्लेट है वो किस भूमि का भाग है? गोंडवाना भूमि का, ठीक है। दोनों प्लेटें आपस में संपर्क में आती हैं। और हाँ, हिमालय का जो निर्माण है वो किस सागर के गर्भ में हो रहा था? तो कौन सा सागर था वहाँ पर? टेथिस। कौन सा था?
टेथिस सागर। ठीक है ना, इसको भी याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, क्लियर हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हिमालय में 3 श्रृंखलाएं हैं, वृत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, क्लियर है। वृत हिमालय है, इसका निर्माण 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ, यानी कि सबसे प्राचीनतम हिमालय की श्रृंखला कौन सी हुई, वृत हिमालय हुई। फिर इसके बाद लघु हिमालय, और कब हुआ, 4 करोड़ वर्ष पहले, और शिवालिक कब हुआ, 1 करोड़ वर्ष पहले, क्लियर है। तो यानी कि हिमालय का निर्माण हमने देखा कि हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ। अब हम हिमालय के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं और भी आगे, और फिर इसके बाद इसकी श्रृंखलाओं को हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, फिर वृत हिमालय से। तो देखिएगा, तो देखो आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा देश है, आप सबको मालूम है, तिब्बत है। कौन सा है, तिब्बत है। और तिब्बत पे किस देश का अधिकार है, चीन का अधिकार है। तो देखो हिमालय आपसे पूछ लिया जाए, हमारा जो हिमालय है वो किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, तो सबको मालूम है कि तिब्बत से नदी निकलती है जो भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से, असम से होते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो कौन सी नदी है ये, ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चेमायामडोंग ग्लेशियर से निकलती है, और यहीं से तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है एक नदी। कौन सी, कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। कौन सी निकलती है, सिंधु नदी। ठीक है ना, और कहाँ चली जाती है ये सिंधु नदी, अरब सागर में। कौन से सागर में चली जाती है, अरब सागर में। और ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो प्रश्न आता है कि हिमालय है जो हमारा, वो किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो बाएं तरफ हिमालय के कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। और दाएं तरफ हिमालय के कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है ना। अगर स्टेट की बात करें कि हिमालय किन 2 स्टेट्स के मध्य स्थित है, हिमालय किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है, तो देखो यहाँ पर जो आपका राज्य है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। कौन सा है, ये वाला जम्मू कश्मीर हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है अब ये, पहले एक ही राज्य था जम्मू कश्मीर। तो हिमालय पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर और पूर्व में ये जो राज्य आता है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेके और पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है हिमालय, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि सर हिमालय की जो चौड़ाई है वो कितनी है, हिमालय की लंबाई है वो कितनी है। देखो चौड़ाई होगी इसकी उत्तर से दक्षिण, उत्तर दिशा से, और कौन सी दिशा की तरफ, दक्षिण में। चौड़ाई होगी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण। तो चौड़ाई कितनी है, देखो कश्मीर में अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में, तो इसकी चौड़ाई है 480 किलोमीटर। कितनी है, 480 किलोमीटर है। और अगर अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई देखी जाए, अरुणाचल प्रदेश में, तो कितनी है, 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर। अगर औसत चौड़ाई देखें 480, 120, 600 और डिवाइड करें 2 से, तो औसत चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर आती है हिमालय की। अब हिमालय की हम लंबाई की बात कर लेते हैं कि हिमालय की लंबाई कितनी है। तो देखो जम्मू कश्मीर से लेके और कौन सा राज्य है पूर्व दिशा में, अरुणाचल प्रदेश। तो लंबाई होगी इसकी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व होगी। तो कितनी होगी इसकी लंबाई, किलोमीटर में ही होगी, 2400 किलोमीटर। कितनी होगी, 2400 किलोमीटर। ठीक है।
और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए कि इसका क्षेत्रफल सर कितना होगा, हिमालय का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात की जाए तो हिमालय का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना होगा, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ हिमालय के बारे में सामान्य बातें थी कि किन दो नदियों के बीच में है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। ठीक है ना। अगर हिमालय की औसत ऊंचाई पूछ ली जाए कि आपसे कि सर हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई हिमालय की कितनी है, 6000 मीटर। कितनी है, 6000 मीटर है हिमालय की औसत ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब हम हिमालय की जो श्रृंखला शुरू करेंगे वो कौन सी शुरू करेंगे, अब वृहत हिमालय। कौन सी करेंगे, वृहत हिमालय। क्लियर है सब, मैं आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए या कोई हमसे मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए हिमालय की हम जो श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है हिमालय की जो हम श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वृहत हिमालय। क्या नाम है, वृहत हिमालय। वृहत का मतलब होता है बड़ा, बड़ा का मतलब ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक है ना। इसको एक नाम से और जानते हैं, इस हिमालय की श्रृंखला को, वृहत हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज, वृहत हिमालय पर्वत श्रेणी, इसको एक नाम से और जानते हैं, हिमाद्री के नाम से। किस नाम से, हिमाद्री के नाम से। हम सब बताएंगे क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी चोटियां होंगी इस श्रृंखला में वो सभी की सभी साल साल किससे ढकी होती हैं, बर्फ से ढकी होती हैं। इसलिए इसको किस नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और इसको आंतरिक